नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। मासिक तथा वार्षिक भविष्यफल दोनों पे बात करते हैं। आज मैं आपके साथ मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के वार्षिक भविष्यफल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे वर्ष का भविष्यफल है, लगन आधारित है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है इसकी सूचना। इसलिए आप बटन आइकॉन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ सिंह लगन पे वर्ष 2024 में होने वाले ग्रहों के क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं ये बात करने जा रहा हूँ। आपका सिंह लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि ऊपर के खाने में 5 नंबर लिख के आ रहा है तो समझिए ये सिंह लगन की आपकी बात हो रही है। अब सिंह लगन के लिए वर्ष 2025 का भविष्यफल। वर्ष 2025 में लगन के लिए आने वाले कुछ वर्षों के लिए बड़े परिवर्तन लाने की दिशा में ग्रह चल रहे हैं और वर्ष 2025 जो है आने वाले परिवर्तन की दिशा में पहले से अपना प्रभाव देना आरंभ कर देगा। इसका कारण यह है कि 18 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2024 तक शनि का भ्रमण कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव हो रहा है। शनि की दृष्टि लगन, भाग्य, चतुर्थ भाव पड़ने से भारी तनाव की स्थिति का निर्माण हो रहा है। अन्य ग्रह जैसे शुभ ग्रह बृहस्पति अथवा शुक्र बहुत अधिक सहायक नहीं सिद्ध हो रहे हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि पहली जनवरी से 14 मई के मध्य इन भावों पर पड़ेगी। पहली, पंचम एवं नवम दृष्टि जो है पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि जो है 2014 मई के में जिन भावों पर पड़ेगी, जैसे द्वितीय भाव जो है पंचम दृष्टि धन की स्थिति को थोड़ा शांत करेगा, मानसिक शांति पर प्रभाव सप्तम दृष्टि से पड़ेगा और छठे स्थान पर जो दृष्टियों पर नवम दृष्टि जो छठे स्थान पर पड़ेगी, बीमारियों से भी निजात मिलेगी। परंतु 30 मार्च 2025 से 31 दिसंबर 2025 के समय में जब शनि अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, मीन राशि में लगन से अष्टम में, तो अशुभ और हिंसा के प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अशुभ और हिंसक ग्रह शनि जब मीन राशि में चलेंगे तो वहाँ से दशम भाव पर दृष्टि देंगे, कर्म और पिता को प्रभावित करेंगे, नौकरी, व्यापार दोनों को प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो है शनि की द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं, गला, त्वचा इत्यादि में असर आएगा। रंग में चेहरे इत्यादि पर सांवलापन आएगा विशेष करके, और बालों में सफ़ेदी अथवा बालों का गिरना, नेत्रों की दृष्टि में कमी आना इत्यादि ये समस्याएं होगी। दांतों में भी समस्या का आना संभव होगा। खान पीन तथा भाषा के स्तर में गिरावट आना, मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों की तरफ मन ललायित होना संभव होगा। साथ ही स्नायु तंत्र तथा संतान पर, आपकी रचनात्मक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पाचन क्रिया तथा उदर से जुड़ी समस्या अथवा बीमारियां भी आ सकती हैं। परंतु देवग्रह बृहस्पति 1 जनवरी से 14 मई तक वृषभ राशि में भ्रमण करके आपकी जो दशम भाव है वहाँ से भ्रमण करके आपकी बहुत सारी समस्या समाधान भी देंगे, आपकी धन स्थिति का स्तर बनाए रखने में सहायक होंगे। 15 मई से 18 अक्टूबर तथा 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति मिथुन भाव में जो एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। मिथुन में बृहस्पति का भ्रमण धन लाभ, संतान, स्नायु तंत्र के तनाव में कमी, उदर तथा पेट की समस्या को नियंत्रण रखने में सहायक होगा। समाज में मान सम्मान, भाई बहनों से प्रेम, वाहन तथा पैतृक संपत्ति के लाभ,
और यदि अविवाहित हैं तो विवाह निश्चित करने हेतु या वैवाहिक जीवन को शांत रखने के में और नए व्यापार को आरंभ करने में सहायक रहेगा। बैंकों से, इंश्योरेंस अथवा कानूनी क्षेत्र से या आयकर विभाग से धन लाभ होगा। झगड़ा मुकदमों के फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। संतान के विवाह हेतु भी यह समय उत्तम रहेगा। 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य देवग्रह बृहस्पति अपनी मीन राशि में, अपनी उच्च राशि कर्क में भ्रमण कर रहे होंगे, द्वादश भाव में। इस समय आप अपने योग, ध्यान, अंतर्मन की जागृति, मंत्र जाप तथा वैदिक क्षेत्र में उस स्तर की प्रगति प्राप्त कर पाएंगे। 1 जनवरी से 6 जून तक आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे तथा 28 जुलाई से 7 दिसंबर तक देश में ही चिकित्सा, रसायन, फॉरेस्ट, फिजियोथेरेपी, बिजली, खेतीबाड़ी से जुड़ी शिक्षा में मनोवांछित फल प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप फौज, पुलिस अथवा सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं तो उसमें भी सफल होंगे। अर्थशास्त्र, बैंकिंग, कानून की पढ़ाई इत्यादि के क्षेत्र में भी अच्छे फल प्राप्त कर पाएंगे, विशेष करके 7 जून से लेकर 7 दिसंबर के मध्य के समय में। इस वर्ष में व्यापार आदि में नई साझेदारी इत्यादि से नई 29 मार्च के उपरांत बचें। कोई भी नए साझेदारी से बचे, कोई शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं। पुरानी चलती साझेदारी को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। जीवन साथी के संबंधों को बिगड़ने से बचाना होगा तथा आपको अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव में 29 मार्च के उपरांत चलने वाले शनि का भ्रमण, जो सप्तम भाव में 29 मार्च तक शनि चल रहा है, तो इसके उपरांत जो शनि का भ्रमण है स्वास्थ्य अथवा विभिन्न कारणों से हिंसक हो सकता है, यानी 29 मार्च के उपरांत 31 दिसंबर तक, क्योंकि शनि लगन के स्वामी सूर्य के प्रबल शत्रु हैं। यदि शनि, राहु इत्यादि की दशाएं चल रही हों और 60 भी चल रही हो तो स्वास्थ्य तो भारी तनाव का समय हो सकता है। 30 मार्च के उपरांत विवाह निश्चित करने हेतु आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी ठीक से जुटाएं और पूर्ण रूप से कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। और आयु का अंतर दोनों में जैसे सामाजिक जीवन में देखा जाता है वैसा ही हो। कन्या होने पर पुरुष आयु में कम से कम आयु, यानी आप कन्या तो पुरुष आयु में आपसे कम ना हो तथा पुरुष होने पर कन्या की आयु 10 वर्ष या उससे ज़्यादा की ना हो। 19 मार्च से 25 मार्च तथा 12 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य शुक्र अस्त होंगे। इसी प्रकार 10 जून से 7 जुलाई में देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। इन तारीखों में कोई भी शुभ संस्कार जैसे विवाह, सगाई, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, मुंडन इत्यादि जैसे शुभ संस्कार नहीं होंगे, वर्जित होंगे, इसलिए ना करें। 1 जनवरी से 21 जनवरी, 3 अप्रैल से 6 जून और 6 जून से 26 जुलाई तथा 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर के मध्य के समय में सिंह लगन में मांगलिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतः मांगलिक जातक के समय कुंडली मिलाकर ही विवाह निश्चित करें। वैवाहिक जातक के समय में जीवन साथी के साथ संबंधों में सौम्यता बनाए रखें। 1 जनवरी से 28 जनवरी तथा 1 जून से 20 अगस्त और उसके उपरांत 16 सितंबर से 26 जनवरी और 27 नवंबर से 31 दिसंबर के समय धन के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्तम समय होगा। इन तारीखों में नए उद्योग या तो किराए से या संपत्ति बिकवाली से या पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होंगे। सिंह लगन के लिए वर्ष 2025 में क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय करने अत्यधिक आवश्यक भी होंगे। माणिक अथवा पन्ना तथा पीला पुकुर धारण करना शुभ रहेगा। यदि सरकारी अधिकारी हैं तो माणिक धारण करना, पीले पुकुराज पन्ने के साथ शुभ रहेगा। चिकित्सा, फौज, पुलिस, सेना, खेतीबाड़ी, बिजली, रसायन, तांबे के क्षेत्र तथा इंजीनियरिंग अथवा विज्ञापन क्षेत्र में मीडिया से जुड़े हैं तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं माणिक के स्थान पर। पूरे वर्ष भगवान शिव के मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा, दुर्गा के मंत्रों का जाप करना या गुरु गायत्री मंत्र का जाप जो है करना, गणेश और लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना शुभ रहेगा। बाबा बालकनाथ के मंदिर में बकरे का दान करना
तथा 1, 3, 5, 7, 9 और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। सूर्य नमस्कार योग करना, प्रातः 7 बजे से पहले सूर्य नमस्कार योग करना और सूर्य को 7 बजे से पहले जल देना और मांसाहार मद्यपान से पूर्ण परहेज करना इस वर्ष में आवश्यक रहेगा। कौए को भोजन देना तथा मछली को उड़द का दाल का भोजन देना। शनिवार के दिन मंदिर में काली उड़द नमक और सरसों का तेल अर्पित करना लाभकारी रहेगा। अब जो है गुरु गायत्री मंत्र क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। गुरु गायत्री मंत्र है ओम अंगिरासाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। ये मंत्र हैं, आप चाहें तो इसको पिक्चराइज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, अत्यधिक लाभकारी रहेगा। परंतु इसको करने से पहले या किसी मंत्र को करने से पहले गणेश जी का छोटा सा मंत्र होता है ओम गम गणपते नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।